हेलो फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की चाह रखने वाले मेरे सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, इन सभी का मैं सीए संदीप देसेड़ा इस खास सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टुडे 14 अक्टूबर 2020 और कल 13 अक्टूबर 2020 को हमारी आईसीएआई ने एक नया सर्कुलर लाया है, एक नया नोटिफिकेशन लाया है, जिसके तहत इस कोर्स की एंट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है। इस बदलाव को भी आज हम समझेंगे और साथ साथ में जो स्टूडेंट इस वक्त 10th पास करके जो इस वक्त 11th में है या फिर जो 12th में है, उन लोगों के लिए अब सीए का करियर किस तरह से रहेगा, कितने साल लगेंगे, टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा, करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन इस कोर्स में आपको लगेगा, इन सभी चीज़ों की हम लोग जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हाल ही में मार्च 2020 में 10th का एग्ज़ाम पास हुए हैं और जो इस वक्त 11th में है, वो बच्चा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेगा तो उसे अब यहाँ से आगे क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब मैं मार्च 20 में जो स्टूडेंट पास हुआ है 10th की एग्ज़ाम में, उसको बेस मान के मैं अपना प्रेजेंटेशन आगे दे रहा हूँ। ठीक है, मीनवाइल अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट ने मार्च 20 में 10th का एग्ज़ाम दिया है, वो स्टूडेंट 12th की एग्ज़ाम देगा 2 साल के बाद मार्च 2020 में। मार्च 2020 में वो 12th की एग्ज़ाम देगा। अब वो स्टूडेंट जो सीए बनना चाहता है, वो ध्यान रखिएगा, इस प्रोफेशन के अंदर आपको कुल मिलाकर 3 एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करनी है। वो एग्ज़ाम होती है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। कुछ बच्चे हमेशा कहते रहते हैं सीपीटी। मैं उन बच्चों को बता दूं, पेरेंट्स को भी बता दूं, सीपीटी जो है सर, वो सीपीटी जून 2017 के बाद बंद हो गया। 2019 में उसकी आखिरी एग्जाम हो गई एंड नाउ सीपीटी इज रिप्लेस्ड विद दी सीए फाउंडेशन। गॉट इट? ओरिजिनली फाउंडेशन वाज रिप्लेस्ड बाय P1 रिप्लेस्ड बाय सीपीटी एंड नाउ सीपीटी इज रिप्लेस्ड बाय सीए फाउंडेशन। तो बच्चों, आपकी सीए की कगार की पहली एग्जाम जो है सीए फाउंडेशन की, ये एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है, जो कल का चेंज आया है, दिल थाम के बैठे बच्चों, ये चेंज कल लाया 13 अक्टूबर 2020 को। और ये चेंज है कि जो स्टूडेंट ने 10th के एग्ज़ाम पास की है, वो स्टूडेंट सीए कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। मेरे इस कहने का सीधा मतलब ये है कि इस वक्त जो स्टूडेंट 11th में है और जो 12th में भी है, वो स्टूडेंट इमीडिएटली सीए कोर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यही जो चीज़ है सर, ये पहले ऐसी थी कि आपको 12th की एग्ज़ाम देने के बाद ही रजिस्ट्रेशन था। ये बहुत बड़ा चेंज लाया गया है। 2017 में भी इस तरह की प्रोविजन थी, वो हटा दी गई थी, अब वो प्रोविजन फिर से लाई है यहाँ पर। और अब वो स्टूडेंट जो इस वक्त 11th में है, वो स्टूडेंट अभी सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सो 10th पास कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एग्ज़ाम जो वो देगा सर, एग्ज़ाम जो उसकी होगी, दैट एग्ज़ाम विल बी इन द मंथ ऑफ मई 2022। मार्च 12 में आपने 12th की एग्ज़ाम दे दी, मार्च 2020 में, मार्च 22 में आपने 12th की एग्ज़ाम दी, तो आप मई 22 में ही आप सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देंगे। इसी का मतलब जो स्टूडेंट इस वक्त 12th में है और जो मार्च 21 में 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो बच्चे दिल थाम के रखिए सर, मार्च 21 में जैसे ही आप 12th की एग्ज़ाम देंगे, ध्यान रखना सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम आप बच्चों के लिए मई 21 में है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना सर, लगभग 15-20 मार्च 21 तक आपकी 12th की एग्ज़ाम चलेगी एंड मई महीने में आपकी आएगी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम। लेकिन इसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन जो आपको करना होगा, अगर मैं 10th स्टूडेंट को बेस मान के चलूँ, तो जो 10th का स्टूडेंट है, मतलब जो इस वक्त 11th में है, 10th मार्च 2020 में पास हुआ वाला स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1 जनवरी 2022 के पहले, 2022, 1 जनवरी 2022 उस दिन या उसके पहले अगर वो सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो स्टूडेंट मई 2022 में सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देगा। मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा चेंज है। इसकी वजह से आपके पूरे करियर में अब 6 महीने बचने वाले हैं। पहले क्या होता था, जिस साल आप 12th की एग्ज़ाम देते थे, मार्च में 12th की एग्ज़ाम देते थे और उसके बाद जो नवंबर आता था, वहाँ आपकी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम आती थी। अब वो चेंज हो चुका है, वो बदल गया है।
आप रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से आपको बुक्स मिल जाएगी, आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस साल आप 12th की एग्ज़ाम देंगे मार्च में, उसके बाद आने वाला मई महीने में आपकी सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम आएगी। इज दिस वेरी क्लियर बच्चों? सो ये सबसे बड़ा चेंज है जो कि इंस्टीट्यूट ने फिर से लाया है। 2017 के पहले इसी तरह की प्रोविजन थी, अब वो प्रोविजन इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दी है। अब ये बच्चे जो मई 2022 में सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम देंगे, वो बच्चे आगे सेकेंड एग्ज़ाम जो उनके लाइफ में आएगी सीए इंटरमीडिएट की, वो आएगी 1 साल के बाद मई 2023 में। 2023 में मतलब मई 22 में सीए फाउंडेशन, मई 23 में सीए इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम उनकी रहेगी। उसके बाद इस 23 में जो आप इंटर की एग्ज़ाम देंगे, इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूँगा, पहले मैं आपका पूरा करियर का टाइम शेड्यूल मैं आपको बता दूँ। इसका रिजल्ट आएगा आपका जुलाई 23 में, और उसके बाद फिर आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर बनने के बाद आप डायरेक्टली हॉस्पिटल नहीं डाल सकते हैं, आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। वैसे ही सीए करियर में आप सीए करते करते साथ साथ में आपको किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट के पास 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जहाँ पर आप बाकायदा ऑफिस ज्वाइन करते हैं। वहाँ पर जो उस चार्टर्ड अकाउंट के ऑफिस में आप प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आप लेते हैं। तो कोर्स के साथ साथ में आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि अगर समझो आप जुलाई 23 में अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, सॉरी इंटर क्लियर कर लेते हैं, तो 1 अगस्त 23 को आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, जो कि 3 साल तक चलेगी, जो चलेगी 31 जुलाई 2026 तक, 3 साल। उसके बाद मई 26 में आपकी सीए फाइनल की एग्ज़ाम आएगी। 3 पड़ाव आपकी ज़िंदगी का आप ध्यान दीजिएगा सर। मई 2022 सीए फाउंडेशन, 1 साल के बाद मई 23 सीए इंटरमीडिएट, 3 साल की आर्टिकलशिप। सो मई 23 में 3 साल मिला दीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन। मई 26 में आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा, जिसका रिजल्ट आता है जुलाई में, और जुलाई 26 में आप बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो आज मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ सर 14 अक्टूबर 2020 को, जो स्टूडेंट इस वक्त 11th में है, वो स्टूडेंट यहाँ से आगे जुलाई 26 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। मतलब यहाँ से पौने 6 साल आई कैन से, तो 6 साल के अंदर वो स्टूडेंट इंक्लूडिंग 11th 12th मिलाकर वो यहाँ से आगे 6 साल में वो स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में सीए कोर्स करते करते आप आफ्टर योर 12th एग्जाम अलॉन्ग विद योर फाउंडेशन यू कैन रजिस्टर फॉर बीकॉम। आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन हैव योर बीकॉम। तो 2022 में आपका 12th खत्म होगा, तो 3 साल मिला दीजिएगा सर आपका FY SYTY, तो 3 साल मतलब अप्रैल 25 में आप बीकॉम भी बन जाएंगे। साथ साथ में बीकॉम के बाद अगर आप चाहें तो आप एमकॉम भी कर सकते हैं। तो 2 साल अगर आप उसके जोड़ देंगे तो अप्रैल 27 में आप लोग एमकॉम बन जाएंगे। आप ज़रा देखिए यहाँ पर, आप ठीक से, यू विल फाइंड कि यू विल बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय जुलाई 26। जुलाई 26 में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट सर एमकॉम आप बनते हैं अप्रैल 27 में। तो पोस्ट ग्रेजुएट के पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। अच्छे से अपने करियर को प्लान कीजिएगा। 11th 12th में जो भी आपका स्टेट बोर्ड का CBSE का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वो सिलेबस आपको आगे सीए फाउंडेशन में ऑलमोस्ट 70% होता है। ओके, सो अगर मैं इसमें थोड़ा हर एग्ज़ाम का भी अगर मैं डिटेल ले लूँ, तो जो मई 2022 में आपकी जो फाउंडेशन की एग्ज़ाम आएगी वो किस तरह से होगी। देखिए, एग्ज़ाम को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 4 पेपर थे, अभी भी 4 पेपर है। हर पेपर 100 मार्क्स का है। टोटल एग्जाम आपकी 400 मार्क्स की होगी। जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं अंडर द न्यू सिस्टम वो वही है सर, सिर्फ टाइम का रजिस्ट्रेशन का चेंज हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके अकाउंट्स, बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप देखेंगे 2 सब्जेक्ट मैंने अलग अलग कलर में रखे हैं, 2 ब्लू हैं 2 रेड है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लू वाले सब्जेक्ट है अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस, ये 100 मार्क्स के आपके पूरे राइटिंग वाले सब्जेक्ट है। पूरा इन डिटेल में अकाउंट्स के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क, 16 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। लॉ के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, केस लॉ हो सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन ब्यूटी है सर मैथमेटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है ये पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव है। 100 मार्क्स का ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा। और इसके अंदर आपको कौन बनेगा करोड़पति जैसा होगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जो करेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर समझो यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको एक क्वेश्चन अगर सही आया तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर आपका आंसर गलत गया है
तो देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। 0.25 उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम रहेगा। सो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो 0 इज़ बेटर, लिखा लेकिन गलत गया तो देयर इज़ ए नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। ध्यान रखिए सर, जो अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉ है उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर 3 घंटे का रहेगा, जबकि मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का पेपर जो रहेगा वो आपका 2 घंटे का रहेगा। 100 मार्क्स के MCQs फॉर 2 hours। ओके बच्चों, सो दिस इज व्हाट फॉर योर CA फाउंडेशन। देन एज फार एज योर CA इंटरमीडिएट इज कंसर्न, CA की इंटरमीडिएट की एग्जाम आपकी आएगी मई 2023 में। यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट होते हैं जिनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। दोनों ग्रुप में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में 4-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। दैट 4 सब्जेक्ट्स, ईच सब्जेक्ट इज फॉर 100 मार्क्स, और इस तरह से 400-400 मार्क के 2 ग्रुप, कुल मिलाकर 800 मार्क की एग्जाम होती है। ग्रुप 1 में आपके सब्जेक्ट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ये आपका ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 में आपके सब्जेक्ट जो होते हैं इट इज़ एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से EIS SM कहते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इस तरह से 4-4 सब्जेक्ट आपके 2 ग्रुप में हैं। यहाँ पर भी आप कलरफुल देखेंगे तो जो 4 और 4 8 सब्जेक्ट देख रहे हैं, इन दोनों में 4 ब्लू कलर है, 4 रेड कलर है। तो जो ब्लू कलर वाले सब्जेक्ट्स हैं, रादर आई कैन से जो रेड कलर के सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट एंड FME को, ये पूरे के पूरे आपके सब्जेक्टिव है 100 मार्क्स के। पूरे राइटिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क, 16 मार्क्स। जबकि जो ब्लू सब्जेक्ट्स हैं कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज, टैक्सेशन, और ग्रुप 2 में ऑडिट, EIS, यहाँ पर 70-30 का पैटर्न रहता है। 70-30 का पैटर्न मतलब 70 मार्क के रेगुलर थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे और 30 मार्क्स का रहेगा MCQ यहाँ पर रहेगा। लेकिन ब्यूटी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है MCQ के लिए, ठीक है। तो मैं 2023 में आपको ICI आपको ऑप्शन देगी, आप जो आप चाहे तो सर ये दोनों ग्रुप मतलब 8 सब्जेक्ट आप एट ए टाइम दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ICI की हर एग्जाम हर 6 महीने के बाद होती है। सो मई 23 में आप सिर्फ ग्रुप 1 दे दें एंड आफ्टर 6 मंथ नवंबर 23 में आप ग्रुप 2 दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पहले ग्रुप 2 दे दें और फिर 6 महीने के बाद ग्रुप 1 दे दें तो भी चलेगा। आप चाहे तो दोनों ग्रुप एट ए टाइम भी दे सकते हैं, चॉइस आपको है। ध्यान रखना है आपका एटलीस्ट एक ग्रुप क्लियर होगा तभी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। दोनों ग्रुप दिए और दोनों क्लियर हो गए तो आर्टिकलशिप आपकी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी फिर, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मई 22 में फाउंडेशन के बाद मई 23 बीच में 1 साल का समय होता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी अच्छा समय होता है। आपका प्रिपरेशन किस तरह होता है उसके ऊपर आपका डिसीजन डिपेंड होगा। एक ग्रुप क्लियर होने के बाद आइदर फर्स्ट और सेकंड योर आर्टिकलशिप विल स्टार्ट, बट डू रिमेंबर आर्टिकलशिप के दौरान फिर आपको बचा हुआ एक ग्रुप भी क्लियर करना ही पड़ेगा। तो आर्टिकलशिप के बाद बच्चों आपकी मई 26 में आएगी CA फाइनल की एग्जाम। यहाँ पर भी फिर से 8 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप में ये 4-4 सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। और जो आपके सब्जेक्ट्स इंटर के हैं वही सब्जेक्ट्स आपके CA फाइनल लेवल पर भी होते हैं। तो वही सब्जेक्ट जो इंटर के हैं सर, वही एडवांस लेवल पर ये सब्जेक्ट आपको CA फाइनल में रहेंगे। रिजल्ट इसका जुलाई 26 में आएगा एंड माय फ्रेंड्स यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड माय कलीग बाय जुलाई 26। बाय मिस्टेक इट इज अ 27 is there, but it is a 26. Okay, जुलाई 26 में you will be chartered accountant. Okay friends, ये तो हो गई सर पूरी कोर्स की जानकारी। साथ में मैं आपको बता दूं CA कोर्स में हमेशा कहा जाता है कि CA बड़ा टफ है, रिजल्ट बहुत कम आता है। अब ऐसा कुछ रहा नहीं है सर। वो ज़माना गया आज से 20 साल पहले जहाँ 1%, 1.5%, 2% रिजल्ट हुआ करते थे। अब परसेंटेज काफ़ी बढ़ चुका है, लगभग 15-17%, 20% तक CA का रिजल्ट लगता है। रीज़न ये है सर, अब काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, अच्छे क्लासेस डेवलप हो चुके हैं सर, अच्छे पब्लिकेशंस मार्केट में अवेलेबल है। सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल जो पहले नहीं हुआ करती थी। सो हियर, और बच्चे आप भी तो ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। आज की जनरेशन हमारी जनरेशन से कई स्मार्ट है, ठीक है, तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। लेकिन जो CA के अंदर जो पासिंग कंडीशन है आप उसको भी समझ लीजिएगा। CA के एग्ज़ाम के लिए पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क एंड एग्रीगेट 50%, ये दोनों कंडीशन की पूर्ति होना ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर आने चाहिए और सब मिलाकर आपको 200 मार्क्स का 50% का आपका टोटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप हर जगह पर CA फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, इंटर में 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हैं, CA फाइनल में 4-4 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप हैं। सो कुल मिलाकर हर जगह आपको 4-4 सब्जेक्ट्स आपको देने हैं।
सो इन दिस केस अगर आप फॉर एग्जांपल देखें किसी भी लेवल पर, आइदर फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो हियर आई कैन से किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो लेट्स से फर्स्ट कॉम्बिनेशन, किसी स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट दिए एंड ही स्कोर्ड 45, 45, 45, 45 इन ऑल द 4 पेपर्स, तो इसका मतलब उसकी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, दैट ही स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। नाउ हियर द एग्रीगेट इज 180। सर सेकंड कंडीशन जो है ना सीए पासिंग की, वो है एग्रीगेट शैल बी 50%। अब बच्चा आपने 400 मार्क की एग्जाम दी है, तो 400 का 50%, इट मीन्स यू रिक्वायर 200 मार्क्स, बट हाउ मच यू स्कोर्ड 180। तो 400 में से बच्चा आपने लाए 180, तो इन दैट केस आप सभी सब्जेक्ट में पास होने के बावजूद भी एग्रीगेट ओवरऑल आप फेल हो जाते हैं। तो आपको दोनों फुलफिल करना है, आपको हर सब्जेक्ट में 40 भी लाना है और एग्रीगेट आपको 200 मिनिमम लाना है। सो हाँ, अगले एग्जाम में फिर आपको सभी सब्जेक्ट फिर से देने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ एग्जाम फी फिर से भरनी पड़ेगी। देन सेकेंड, लेट्स से कोई स्टूडेंट है सर एंड ही स्कोर्ड 55, 55, 55, 39, उसका एग्रीगेट हो गया 204। सो इन टोटल 400 में से 204 मिल गए सर, बल्ले बल्ले उसकी तो निकल पड़ी, बट उसके इंडिविजुअल मार्क्स देखिए सर, 55, 55, 55, 39। सो इन द लास्ट सब्जेक्ट ही स्कोर्ड 39। तो 3 सब्जेक्ट में 40 प्लस है, वहाँ पास हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में गोता खा गया, वहाँ आए सर 39। यहाँ एग्रीगेट बन गया, लेकिन हर सब्जेक्ट में 40 नहीं है, तो इसलिए वो इस सेकेंड कॉम्बिनेशन में भी स्टूडेंट फेल कहलाएगा। हर सब्जेक्ट में 40 और एग्रीगेट 50%, ये हमारी कंडीशन होती है। एक कॉम्बिनेशन मैं आपको और बता दूँ, लेट्स से बी वाला ही मैंने रिपीट किया है, बस वहाँ पर एक सब्जेक्ट में 60, 55, 55, 39, टोटल हो गया 209। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट में उसको 39 है, तो वैसे तो फेल हो गया, एग्रीगेट बन गया, लेकिन फिर भी फेल है। लेकिन एक बात अच्छी बेटा यहाँ पर कि एक सब्जेक्ट में उसको 60 मार्क्स है, तो अगर आपको एक सब्जेक्ट में 60 या 60 प्लस है, तो उतना एक सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो आपको देना नहीं पड़ता है। अगर आपको 60 या 60 प्लस आते हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट आगे देना नहीं पड़ेगा अगले 3 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। वन मोर कॉम्बिनेशन, किसी स्टूडेंट को 60, 65, 55, 39 एंड 214 इस तरह के मार्क्स आ गए, मतलब यहाँ पर भी उसका 200 हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में 39 है, वैसे तो फेल है, लेकिन उसे 2 सब्जेक्ट में 60 प्लस है, एक में 60 और एक में 65 है, तो उसे जितने सब्जेक्ट में 60 या 60 प्लस है, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, सर 4 होगा तो फिर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ उसे 2 सब्जेक्ट में 60 या 60 प्लस है, तो सिंगल सिटिंग में जितने सब्जेक्ट को आपको 60 या 60 प्लस आएंगे, वो सब्जेक्ट आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे, वो आपको देना नहीं पड़ेगा। अगले अटेम्प्ट में इस स्टूडेंट को सिर्फ सब्जेक्ट नंबर 3 और 4 देना पड़ेगा। बट डू रिमेंबर, एग्जम्पशन स्कीम सीए फाउंडेशन को एप्लीकेबल नहीं होती है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड सीए final. So this is what your passing condition. Be careful that you must get at least 40 in each subject and aggregate must be 50%. Next part of my presentation is that what are the total expenses. Sir खर्चा CA कोर्स के लिए expenses कितने आएंगे, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। वैसे तो सर CA कोर्स के लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1949 ये पास हुआ सर 1 जुलाई 1949 को। ICAI ये संस्था पार्लियामेंट्री एक्ट से बनी हुई है, तो इसका कोई कॉलेज नहीं है, और इसके पूरे इंडिया में मोर देन 160 ब्रांचेस के थ्रू ये इंस्टीट्यूट रन करती है। इंडिया में अकाउंटिंग प्रोफेशन, ऑडिट प्रोफेशन को किस तरह से गवर्न किया जाए, इसका करिकुलम क्या हो, इस तरह की उसका डिसीजन, पूरा पावर, पूरा मैकेनिज्म ये ICAI डिसाइड करता है। तो इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो योर फर्स्ट एग्जाम फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिए सर, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख सिंपल है सर, जिस साल आपकी 12th की एग्ज़ाम आएगी ना, उस साल की 1 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपकी 12th की एग्ज़ाम देने के बाद ही आएगी। आप 12th की एग्ज़ाम पास करना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। 12th की एग्ज़ाम आपने दे दी, यू विल बी रजिस्टर्ड, यू कैन बी रजिस्टर्ड, ठीक है। सॉरी, यू विल बी एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम। एलिजिबल तो आप 10th की एग्ज़ाम पास होने के बाद ही है। सो फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की फ़ी आपकी 9200 है। एग्ज़ाम इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ी भरनी पड़ती है आपको, दैट कम्स टू बी 600। टोटल एक्सपेंसेस फॉर फाउंडेशन इज़ 9800। फाउंडेशन के बाद ही आपको इंटर के रजिस्ट्रेशन करना होता है, तब आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का 18,000।
तब एग्ज़ाम की फ़ी होती है 2700 रुपये। और यहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूट आपसे एक छोटा सा कोर्स करवाती है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको थोड़ा सा आप में थोड़ी पर्सनालिटी भी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करते आना चाहिए। कई बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, बैंक ऑफिशियल को मिलना पड़ता है, कई बार आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो आपके अंदर थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल भी होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप ऑफिस करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंप्यूटर अवेयरनेस होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब आपको C++, जावा इस तरह की लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको एटलीस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, टैली, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसका एक इंस्टीट्यूट एक सिंपल से कोर्स करवाती है, 1 महीने का कोर्स होता है। उसके अंदर सॉफ्ट स्किल की टेस्ट नहीं होती है, लेकिन इन IT जो है सर उसकी एक टेस्ट होती है, सिंपल सी टेस्ट होती है। ये इंस्टीट्यूट खुद करवाती है, इसका खर्चा होता है 13,500 रुपये। CA इंटर की एग्ज़ाम के बाद ये आपको देना होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का खर्चा 34,200 है। देन CA फाइनल रजिस्ट्रेशन ₹22,000, एग्ज़ाम की फ़ी 3,000 रुपये। और ये जो हमारा ICITSS है, ये एक बार फिर से इंस्टीट्यूट आपसे करवाती है एज अ एडवांस ICITSS के नाम से, तब उसकी फ़ी होती है 14,500 और फाइनल का खर्चा होता है 39,500। सो पूरे 12th के बाद ये कोर्स जो 4 साल चलता है सर, इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है इट इज़ 83,500 एंड दैट इज़ टू इंक्लूसिव ऑफ स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, जितने भी फाउंडेशन के 4, इंटर के 8 और फाइनल के 8, कुल मिलाकर जो 20 सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ICAI आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। इसके लिए आपको अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ता। आप अपने चॉइस से प्राइवेट ऑथर की बुक मार्केट से खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट जो मटेरियल देता है इट्स अ वेरी क्वालिटी और बहुत बढ़िया मटेरियल इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं होती है। इस कोर्स के अंदर सर किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कास्टिज्म इसके अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर थोड़ा सा स्कॉलरशिप का लाया हुआ है, वो अब अलग से आप सर्च कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट पर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है, लड़का लड़की फीस में कोई फ़र्क नहीं है सर, ठीक है, कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, कोई डोनेशन आपको यहाँ पर देना नहीं है। 10th का पास किया हुआ हर स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। आपने किस मीडियम से क्लियर किया है, वेदर यू क्लियर फ्रॉम योर रीजनल लैंग्वेज में आपने किया होगा, ठीक है, या फिर आपने इंग्लिश मीडियम से किया है, यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, फ्रॉम CBSE, व्हाट परसेंटेज यू स्कोर डजंट मैटर, यू गेट दी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट को अलाउड है रजिस्ट्रेशन करना। सर जिसमें क्षमता है, जो सिंसियर है, जो डेडिकेटेड है, जो एफर्ट्स लेगा, जो मेहनत करेगा, वो बंदा पास होगा। गॉट इट। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद आप जो आर्टिकलशिप करते हैं 3 साल, मैं उसके बारे में बता दूं। आपको आर्टिकलशिप में आपको फ्री में नहीं करनी है, आपको वहाँ पर मिलता है स्टाइपेंड। जिस सिटी में हम आर्टिकलशिप करते हैं, अगर उस सिटी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर आप उस सिटी का पॉपुलेशन 4 लाख से ज़्यादा और 20 लाख से अगर कम है, तो इन दैट केस आपको पहले साल 1,500 रुपये हर महीना स्टाइपेंड मिलेगा, सेकेंड ईयर हर महीना 2,000 एंड थर्ड ईयर हर महीना 2,500 रुपये आपको मिनिमम स्टाइपेंड मिलेगा। सो योर स्टाइपेंड कम्स टू टोटल ₹72,000। अगर आप 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन की सिटी में अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं, तो हर महीने आपका सैलरी जो है वो स्टाइपेंड जो होगा वो हर जगह पे 500 एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब 1,500 की जगह 2,000, 2,000 की जगह 2,500 और 2,500 की जगह 3,500 रुपये आपका 3,000 रुपये आपका मिनिमम स्टाइपेंड रहेगा। गॉट इट। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट दी टोटल कोर्स। इसका टोटल ड्यूरेशन, टोटल कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस आपको लगेगा, दिस इज़ व्हाट टोटल आई डिस्कस हियर। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम माय साइड द प्रेजेंटेशन इज़ ओवर। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं। सो हमारे 3 नंबर यहाँ पर दिए हैं, उसमें से 8275033158 जो कि मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे उसके ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप अधिक जानकारी भी मुझसे ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे इस वक्त 11th और 12th में हैं वो बच्चे प्रिपरेशन में स्टार्ट करें। हम लोग 11th से लेकर कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। 11th से लेकर हम लोग पूरा CA फाइनल तक हमारे पास पर कोचिंग अवेलेबल है। हम 11th से ही हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CA स्टूडेंट को ही हम लोग एडमिशन देते हैं। पिछले 17 साल से हम लोग देशडा भंडारी प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। सो एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जिनको आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। सो अगर आप इस कोर्स में आना चाहें तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा।
हमें बहुत खुशी होगी। अगर आप नहीं भी जुड़े तो कोई ये नहीं है सर, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, कुछ भी आपको पूछना है, सो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। एंड आई थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।